सभी का तहे दिल से स्वागत है आज के इस फर्स्ट सेशन में। कई सारी कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स मैंने अटेंड किए हैं वर्ल्ड वाइज, लेकिन कल ये मेरी पहली ही सेशन है जहाँ पर मैं इतने सारे इंटेलेक्चुअल्स को एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे ऑल द टाइम बबलिंग विथ फुल ऑफ एंथुजियाज्म, कमिटमेंट, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, व्हाट नॉट। सबसे पहले बहुत ही जबरदस्त, देखिए एक बात मैं कहना चाहूँगा कि तालियां तो लगातार बज रही हैं और आप सभी आईओई वाले ताली बजाने में बहुत ही एक्सपर्ट हैं, लेकिन जिस दिन से आप अपने प्यार को तालियों के साथ दिखाओगे ना, सभा में जब कोई भी आपके सामने कोई ऐसा प्रस्तुत करता है कि आपको लगता है कि ही शुड बी अप्रिशिएटेड, और अप्रिशिएशन एक ऐसा वाइब्रेशन है जो आपको उस वाइब्रेशन पे ले जाता है जहाँ से आपकी ज़िंदगी के सारे गोल्स आप ट्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको लगता है कि सभा में समवन हैज़ टू बी अप्रिशिएटेड, सबसे पहले ताली आप बजाना शुरू करो, क्योंकि जो तालियां बजाते हैं ना वो कभी बीमार नहीं होते हैं। थैंक यू। कन्फर्मेशन चाहे तो आप इसका डॉक्टरों से ले लेना या उन लोगों से जो लगातार यही काम करते हैं, वो तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जहाँ भी मौका मिले सबसे पहले धमाकेदार तालियां बजाना शुरू करना चाहिए। जितने लोग हाल में आपकी प्रेरणा से तालियां बजाएंगी उनका भी स्वास्थ्य सुधरेगा, उसका पुण्य आपको मिलेगा। थैंक यू। आउट ऑफ द बॉक्स ये थीम है इस साल के कन्वेंशन का। आउट ऑफ द बॉक्स मैं 25 साल पहले निकला हूं। वॉज टोटली इनसाइड द बॉक्स विद एब्सोल्यूट कंडीशन माइंड। एक ऐसी जीवन साथी जो भी पहुंच रही थोड़ी देर में, जिसको मैं कोहिनूर हीरा कहता हूं। आई ऑलवेज कॉल हर अ कोहिनूर डायमंड। ऐसे शख्सियत के साथ भी मेरी ज़िंदगी में काफ़ी मनमुटाव, टकराव होते थे। जब हमारे सामने परिस्थितियां ऐसी विकराल होती हैं, एक ही चीज़ आपको से उभार सकती हो, आपकी खुद की मनोस्थिति। वंस यू टेक योर कॉन्शियसनेस टू द हायर लेवल, आपके सामने समस्या ऑटोमेटिक छोटी होती चली जाएगी। जितना हम इस स्थिति में डावाडोल, डिस्टर्ब, कन्फ्लिक्ट, कैओस में होते हैं, उतना ही ज़्यादा समस्या हमारे सामने बड़ी हो जाती है। देखिए, मैं योगा एक्सपर्ट हूँ, हेल्थ कंसल्टेंट, काउंसलर, थेरेपिस्ट, एचआर ट्रेनर, माइंड पावर, वेलबींग, मोटिवेशनल, ईएफटी ट्रेनर एंड ए लाइफ कोच। तो जितनी भी बातें हैं ना, आप कितना भी एलआईसी का कोर्सेस कर लो, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकल लाइफ में उसको अप्लाई नहीं करोगे, है कुछ वैल्यू उसका? An ounce of practice is much more important than the tons of theory, right? कल से हमने सुनते चले आए हैं गीता के ज्ञान के बारे में। कई सारे बहुत ही ग्रेट एक्सीलेंट अचीवर्स हमारे सामने आए हैं, लेकिन आज का सेशन जो होगा ना, वो मेरे से ज़्यादा आपको करना है। सबसे पहले आप जब भी जाते हैं अपने क्लाइंट्स के पास में, आपका बॉडी शुड स्पीक टू दैम। जिसका सीना चौड़ा होता है वो व्यक्ति हमेशा ही आत्मविश्वास से भरपूर होता है, एंड ही इज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। तो सबसे पहले हम एक आसन लेंगे जिसका नाम है पर्वतासन। जमीन पर बैठकर कोई भी आसन में इस आसन को कर सकते हैं, लेकिन कुर्सी पर भी बैठकर आप कर सकते हैं। सिर्फ आपको सपोर्ट पीछे नहीं लेना है। कम ऑन, रेडी? थोड़ा आगे आ जाएं, थोड़ा आगे आ जाइए सभी। ये एक ऐसा आसन है जो आपको कभी बूढ़ा नहीं होने देगा। जवान जितने भी यहां बैठे हैं, जो समझते अपने आप को, देखिए, इस आसन को कहा जाता है पर्वतासन। मेरुदंड, वर्टिब्रल कॉलम, स्पाइनल कॉलम अगर स्वस्थ है तो आप स्वस्थ हैं। 33 मणकों का बना हुआ वर्टिब्रल कॉलम, ज्याला मराठीत आपण भाता म्हणतात,
अगर वो स्वस्थ है तो आप स्वस्थ हो, वृद्ध है तो उम्र के पहले आप वृद्ध हो जाओगे। तो ये वो आसन है जो 14 से 18 साल की उम्र तक अगर आपके बच्चे करेंगे तो उनकी ऊंचाई बढ़ती है, और हम करेंगे, हमारी उम्र के लोग तो कभी बूढ़े नहीं होंगे, बूढ़े जवान हो जाएंगे, और जवान कभी बूढ़े नहीं होंगे। रेडी? थोड़ा आप सपोर्ट पीछे छोड़ देंगे। 5 स्टेज में होता है आसन। आसन का नाम है पर्वतासन 1। बाएं कंधों की लाइन में ले आएं, इंटरलॉक करें, ले चलें ऊपर, टर्न करें और अब पुल करें, खींचें। अब आंखें बंद कर लें। कमर के ऊपर के हिस्से में जो खिंचाव बना है, कमर, पीठ, कंधे, गर्दन में, अगर भाग से अगर हम देखने जाएं तो पेट, चेस्ट, कंधे और गर्दन में जो खिंचाव बना है उसे महसूस करें, फील करें। आंखें बंद कर लें, सभी पोस्चर को विजुअलाइज करें और ब्रीदिंग को बिल्कुल ही नॉर्मल मेंटेन रखें। आंखें खोलें, सबसे पहले बाहों को लूज करें, हथेलियां जमीन की तरफ, बाहें कंधों के लाइन में, इंटरलॉक को खोलें और बाहों को नीचे ले आएं। जहां भी आपको थोड़ा भी नर्वसनेस, मेंटल फटीग, एग्जॉस्शन, डिप्लेटेड, लॉस्ट फील होता है ना, तब आपका जो पोस्चर है ना वो स्ट्रेट हो ही नहीं सकता है। आप कई सीरियल्स देखते होंगे जब बहुत सारे किरदार दिखाए गए हैं जहां पर माहौल थोड़ा नेगेटिव बना हुआ है, कोई ऐसे बैठता है, कोई ऐसे बैठता है, कोई ऐसे बैठता है, कोई ऐसे बैठता है। नोबडी कैन सिट स्ट्रेट लाइक दिस। बच्चे एग्जाम के लिए जा रहे हैं, पढ़ाई तो हो चुके हैं, लेकिन दे आर नॉट फीलिंग एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट। उन बच्चों को भी अगर आप इस आसन को कराओगे तो आसन के करने से ही जैसे मेरा सीना चौड़ा होता है, तो देखिए सीना चौड़ा होने का मतलब क्या होता है, आई एम फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। देखिए जब बैट्समैन सेंचुरी मारता है या कैच कच्छा कोई पकड़ता है तो कैसे क्या करता है बैट्समैन, भगवान को धन्यवाद देता है, लेकिन अपनी छाती को चौड़ा कर देता है। करता है कि नहीं चौड़ा? ये सर नो करता है ना। हम जब बचपन में एग्जाम में पास करके आते थे तो घर के अंदर जाने के पहले हम लोग ऐसे बाहों को ऊपर करते थे, मम्मी मैं पास हो गया। सो एक्सटेंडेड चेस्ट इज अ साइन ऑफ एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस एंड एनर्जी। और एक बार करेंगे, जिनको गैस्ट्रिक ट्रबल है, एसिडिटी, डायबिटीज, कब्ज, अपचन, गैस, उनके लिए बहुत ही सुंदर पोस्चर है। फिर से एक बार करेंगे। आसन का नाम है पर्वतासन। बाहें कंधों की लाइन में ले आएं, इंटरलॉक करें, ले चलें ऊपर, टर्न करें और पुल करें। गर्दन को सीधा रखें, बाहें कानों से लगाने की कोशिश करें, उंगलियां खींची हुई, आंखें बंद, ब्रीदिंग नॉर्मल। पोस्चर को विजुअलाइज करें। बहुत ही सुंदरता से इस वक्त आपके एंटायर बैक और फ्रंट में कमर के ऊपर के हिस्से को हमने खिंचाव में ला के रखा है। आंखें खोलें, बाहों को लूज करें, हथेलियां जमीन की तरफ, बाहें कंधों के लाइन में, इंटरलॉक को खोलें और बाहों को नीचे ले आएंगे। राइट पोस्चर एंड द प्रॉपर ब्रीदिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्विजिशंस हैं किसके लिए, फॉर द वंडरफुल परफॉर्मेंस। जहां भी आपकी सांसों में उथल पुथल होती है, आप सहमे हुए, डरे हुए, नर्वस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ एंथुजियाज्म, ये सारी जितनी भी बातें हमारे मन को जो लो फीलिंग में ले आती है ना, वो सांसों पर ही निर्धारित होती हैं। तो हम एक प्राणायाम लेंगे यहाँ पर, इसका नाम है प्रणव प्राणायाम ओम। इसके कई सारे फ़ायदे हैं, इतने सारे फ़ायदे हैं, अगर मैं इसके ऊपर मैं पूरे दिन का क्लास करा सकता हूँ ओनली ऑन दिस प्राणायाम। इसके बहुत सारे प्रयोग हम करते हैं। पानी का ग्लास हाथ में लेते ही अगर आप कहोगे, ओम का चैंटिंग करते हुए कहोगे और पानी का ग्लास हाथ में लिया, उसको थैंक यू कहा, उसको आई लव यू कहा, और पानी पीने के साथ ही अगर आप ओम करते हुए अब पानी का एक एक घूंट बैठकर पियोगे और ये संकल्प करोगे मेरी एसिडिटी इस वक्त शांत हो जाए, मेरे पेट का दर्द कम हो जाए। हर संकल्प में बहुत पावरफुल शक्ति इस मंत्र की आ जाती है। तो इसका हम प्रैक्टिकली प्राणायाम के रूप में करेंगे, प्रणव प्राणायाम ओम। देखिए, हम अगर कहीं भी सफलता को प्राप्त नहीं कर रहे हैं, मतलब हमारे अंदर एनर्जी ब्लॉक्ड है। मेरा हर नेगेटिव थॉट, मैं टीओटी नहीं कर सकता, मैं सीओटी नहीं कर सकता, मैं एमडीआरटी नहीं कर सकता, मुझे इतनी साल होने के बावजूद मुझे वो नहीं मिला है अपने कैरियर में जो मैं चाहता हूं। जितने बार आप अपने लिए नेगेटिव सोचते हैं, इट इज नॉट फॉर मी, इट्स टू लेट, आई एम नेवर गोइंग टू सक्सीड। जो भी नेगेटिव बातें आपको अपने कैरियर को लेकर आती हैं, जिंदगी किसी भी फील्ड को लेकर आती हैं, वो एक भी नेगेटिव थॉट आपके नाभि चक्र, मणिपुर चक्र के पीछे एक चक्र होता है सोलर प्लेक्सिस चक्र, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड, द डिवाइन विद इन, एक्टिवेट उसके थ्रू ही हमारे गोल्स को करता है वो। और इसको एक्टिवेट करने के इससे बढ़िया कोई साधन है ही नहीं। जहाँ भी घर में टकराव है, मनमुटाव है, डर है, वातावरण में भारीपन है, आप इसको 3 बार करोगे तो तन का, मन का और वातावरण का प्रदूषण दूर करता है। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा लें, सभी हथेलियां ऊपर की तरफ रखें, आसमान की तरफ।
ज्ञान मुद्रा मतलब पहली उंगली, जिसको हम कहते हैं वात। वात मतलब वायु। वायु मतलब मेंटल डिस्टर्बेंसेस, कन्फ्लिक्ट, कैओस, असमंजस स्थिति, दुर्भावना, बदले की भावना, निराशा, माइंड का जहाँ गति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ये हमारा वात है, मतलब वायु मतलब प्राण। और ये अंगूठा जो है अग्नि तत्व है। जब अंगूठे के अग्नि तत्व को वायु के पहली उंगली के टिप को टच करके रखते हैं, इसको कहा जाता है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा से मन की व्याकुलता, चिड़चिड़ापन, घबराहट, बेचैनी, मानसिक असंतुलन, पागलपन, फिट्स, एकाग्रता, याददाश्त शक्ति, ये सारी बातें आपको मिलती है। बच्चों को कराओगे तो उनके जिनके हाथ में विद्या की लकीर डेवलप नहीं हुई है, वो भी डेवलप होती है। एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, देखिए आपके सभी के हाथ में मोस्टली ये होगा। देखिए ये जो है ना, ये इसको वीनस पर्वत कहते हैं। वीनस पर्वत, ये जिसका जितना ज़्यादा उभरा हुआ विकसित होता है ना, उतना ज़्यादा व्यक्ति प्रभावशाली और प्रतिभाशाली होता है। यू कैन ईजिली इन्फ्लुएंस द पर्सन। अब जहाँ जा रहे हैं, आपके अंदर क्या चाहिए? यू नीड द एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस विथ कन्विंसिंग पावर, कि आप जो बोल रहे हैं वो सामने वाला आदमी उसको स्वीकार करे। तो ये मुद्रा अगर रोज लगाओगे, चलते फिरते, उठते बैठते, मेडिटेशन मुद्रा कहा जाता है। तो इस मुद्रा को हम प्राणायाम करने के समय लगाते हैं। हथेलियाँ कभी भी प्राणायाम की तरह नीचे की तरफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम इससे ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन करते हैं। ऊर्जा जब नाभि के नीचे के चक्रास में फ्लो होती है, ऊर्जा यहाँ ब्लॉक होती है। स्टोर हाउस है हमारी ये फोर्स का, वाइटल फोर्स का, जिसको हम प्राणिक एनर्जी कहते हैं। जब यहाँ ऊर्जा ब्लॉक होती है, ऊर्जा नीचे के चक्रास में बहती है, स्वादिष्ठान एंड द मूलाधार चक्र। यहाँ पर हम विकर्म और विकार ही करते रहते हैं। वी आर नेवर अवेयर कि व्हाट इज गोइंग रॉन्ग विथ अस। वी कीप ऑन ब्लेमिंग, कीप ऑन क्रिटिसाइजिंग, कीप ऑन फाइंडिंग द फॉल्ट, कीप ऑन कंप्लेनिंग अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस। चाहे वो मेरा स्वास्थ्य है, चाहे वो मेरे संबंध हैं, चाहे वो मेरा जॉब है, करियर है, रिलेशनशिप है, वॉट एवर इट इज। अब जब इसमें ओम बोलते हैं, व्हेन वी से नाभि चक्र, सभी मेरे साथ कहेंगे, तो इसमें ये चक्र डायरेक्टली एक्टिवेट होता है। जैसा मैं कहता हूँ वैसे आप मेरे साथ सभी करो और देखो कि यहाँ पर एक स्पंदन पैदा होता है, वाइब्रेशन, जिससे वो चक्र खुलता है। यस, जैसा मैं कहता हूँ वैसे आपको सभी को करना है और फील करना है। आ 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 आ, बस बस बस। सेकेंड 2.5 अक्षर से बना है ये ओम। हर मंत्र लगाया जाता है। ओम भू भुर्वस्व, ओम शांति, ओम नमो भगवते नारायण नमः। इवन जितने भी सूर्य के हम नाम लेते हैं, वंदना करते हैं, उनके आगे भी ओम लगता है। हर मंत्र के आगे ओम लगता है, क्योंकि ओम कोई भी चयन कर सकते हैं। जिसको जबान नहीं है वो भी ओम बोल सकता है। ऊ सेकंड अक्षर है ऊ। अब आप ऊ मेरे साथ बोलोगे, यहाँ पर आप फील करोगे। यहाँ से जैसी आपने फीलिंग यहाँ लाई ना, तो यहाँ है द वेरी सेंटर ऑफ टेंशन एंड इमोशन। यहाँ का जो नेगेटिव इमोशन है वो है फियर। आपके साथ आपको सफलता को न दिलाने वाला सबसे जो बेसिक फंडामेंटल रीज़न है वो है फियर। फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस, फियर ऑफ नॉन अप्रूवल, है कि नहीं? दिस इज द ओनली थिंग विच इज लैकिंग यू फॉर द एक्सीलेंस इन योर फील्ड। अ से क्या गया? डर गया। ओ यहां पर होता है अहंकार। सबसे खतरनाक होते हैं आपकी जिंदगी को गुले गुलजार करने के लिए। होता है अहम, दूसरा होता है, एक होता है अहंकार, ईगो, और दूसरा होता है द नेचर ऑफ गेटिंग वेरी मच अपसेट, जिसको हम नाराजगी कहते हैं, रिजेंटमेंट कहते हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो अभी हम सेकंड अक्षर कहेंगे ऊ, और आप है ना ध्यान यहाँ रखोगे अनाहत चक्र के पास में। यहाँ पर और एक पॉजिटिव इमोशन होता है, दैट इज लव। यस, आंखें बंद करो सभी, ध्यान चेस्ट के पास रखिए अनाहत चक्र पर। ऊ 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 ऊ, बस 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 बस। थैंक यू। थर्ड इज मा। थर्ड इज मा। अ ऊ, माँ में हलंत है, 2.5 अक्षर का मंत्र है ये। अभी मेरे साथ सभी जैसे मैं बोलता हूँ वैसे बोलेंगे। मा 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 मा, बस 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 बस।
ओम। अ, देखो अ में क्या होता है, नाभि चक्र में होता है, ब्रह्मा का स्थान है ये। माता के गर्भ में नाड़े से बच्चा जुड़ा रहता है, इसको ब्रह्मा का स्थान कहते हैं। जनरेटर, जब हम ओ बोलते हैं, ऑपरेटर विष्णु पालनहार और मरघट के देवता शंकर। व्हेन वी से ओम, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, ऐसा कहा जाता है कि ओम आपको भगवान की तरफ ले जाता है। लेकिन भगवान की तरफ वही जा सकता है जिसके पास अच्छाइयाँ होती हैं। द वेरी फ्रिक्वेंसी ऑफ गॉड इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ प्योर गुडनेस। जब ओम चैंटिंग करते हैं तो ये डर निकला, ये यहाँ से अहंकार निकला, शुद्ध स्नेह आया, और जैसी ही ऊर्जा यहाँ पर आती, मेरा तीसरा नेत्र है, मेरी दिव्य बुद्धि है, मेरा सद्विवेक है, ये मेरी समझ है। ये इफ आई एम नॉट सक्सेसफुल एनीवेयर इन एनी एरिया ऑफ द लाइफ, उसका एकमात्र कारण है कि कहीं ना कहीं मेरी मति मारी गई है। मेरे बाहर की परिस्थितियाँ आगे मुझे वो नहीं दिखाई दे रही हैं जो मैं चाहता हूँ, चाहे मेरे बच्चों के रूप में, चाहे मेरे धन के रूप में, चाहे मेरे रिलेशनशिप के रूप में, चाहे मेरे स्वास्थ्य के रूप में। ये सारी बातें आपको एक ही सूचना भगवान की तरफ से दे रही हैं कि यू नीड टू चेंज इट ओवर हियर। आपको अपने यहाँ पर कुछ काम करना है। तो दिस इज द वंडरफुल प्राणायाम। हम इसको रिपीट करेंगे 5 टाइम्स, जो 2 मिनट का समय होता है। खाली पेटी करना चाहिए प्राणायाम, खाना खाने के 5 घंटे बाद, हल्का नाश्ता किया तो 2 घंटे बाद। इसमें क्या करना है, ध्यान से देखो सभी। प्राणायाम मतलब धीमी गहरी सांस लेना और धीमी गहरी सांस छोड़ना, राइट। जब हम बोलता आता है, जब हम बोलते हैं प्लीज ब्रीद आउट, उस सांस को बाहर छोड़ने की क्रिया होती है, इसको हम रेचक कहते हैं प्राणायाम के लैंग्वेज में। सांस को बाहर छोड़ना, तो पहले सांस को लेना है, व्हेन यू से ओम, तो ओम में है ना, ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, ये देखिए ये सारे चक्रास हैं। ये चक्रास जब एक्टिवेटेड होते हैं ना, दुनिया की कोई ताकत आपको सफलता से दूर नहीं ले जा सकता। ऑन द कॉन्ट्ररी, आपके मांगने के पहले भगवान आपके लेफ्ट में उसको लाकर रख देगा जो आप चाहते हैं। यस, यहां पे यस, यहां पर ये दिखाया गया है कि ओम को जब हम चैन करते हैं तो यहां दिखाया गया है कि पहले आप सांस लोगे धीमी गहरी सांस लेना, मतलब यू मस्ट यूज योर एब्डोमिनल ब्रीदिंग। एब्डोमिनल ब्रीदिंग इज मोस्ट रिलैक्सिंग ब्रीदिंग। चेस्ट ब्रीदिंग तो हम सभी करते हैं। वी आर वेरी मच सेंसिटिव इन द नेचर, वी आर वेरी रिएक्टिव इन द नेचर। बहुत जल्दी हम उत्तेजना में आ जाते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो धीमी गहरी सांस लेना मतलब वी आर यूजिंग द एब्डोमिनल एरिया। मैं आपको एक राउंड करके दिखाता हूँ। धीमी गहरी सांस लेनी है। आप सिर्फ कितना बोलोगे, सिर्फ 5, जस्ट स्टार्ट विथ ओ। 80% है, ज़्यादा तो ओ बोलना है। ओ ज़्यादा बोलोगे तो आप ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड, ईजी टू फॉरगिव, ईजी टू गिव, ईजी टू एक्सेप्ट, ईजी टू बी वेरी नॉन जजमेंटल। जो सभी बातें हमको जिंदगी के हर उस लम्हे से दूर ले जाती हैं जो हम चाहते हैं इन एनी एरिया ऑफ द लाइफ। 5%, ओ 80 और 15। लेकिन जब तक आप माँ बोलते हैं ना, यहाँ पर आते आते यू शुड फील ए वंडरफुल वाइब्रेशन ऑन दिस। जैसे ही वाइब्रेशन यहाँ आता है तो यहाँ पर क्या होता है, मेरा तीसरा नेत्र है, ये जैसे ही चक्र रिलीज होता है तो क्या होता है, मेरा डिवाइन इंटेलेक्ट, मैं थर्ड आई स्टार्ट्स गेटिंग एक्टिवेटेड, और यहाँ से मेरी समझ बढ़ती है, मेरी सद्बुद्धि है, मेरा सद्विवेक है। ये मैं कल से एक बात दीपक भाई देख रहा हूँ कि मैंने इतनी सारी कॉन्फ्रेंस अटेंड की हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने कल से जितने भी पूरे सेशंस मैंने अटेंड किए, एक ही बात देखी है, यू IOU पीपल and all the connected people with IOE only talk about the ethics and only talk about the values. मैं एक राउंड आपको करके दिखाऊंगा। धीमी गहरी सांस लेना मतलब, देखो यहाँ पर धीमी गहरी सांस लेना मतलब पूरा अपने आप को एग्जॉस्टेड मत कर देना ब्रीद इन में। प्राणायाम मतलब एक्सलेशन डबल, इनहेलेशन सिंगल। कोई भी प्राणायाम हम लेते कम हैं, छोड़ते ज़्यादा हैं, क्योंकि साधारण ब्रीदिंग में हम 2 काउंट लेते हैं, कौन छोड़ते हैं। 15 से 18 सांस हम लेते हैं 1 मिनट में, जिसमें 2 काउंट लेते हैं, कौन छोड़ते हैं। अभी लेते ज़्यादा हैं, छोड़ते कम हैं। तो बॉडी इज फुल ऑफ टॉक्सिन्स, मल मूत्र, कार्बन डाइऑक्साइड, पसीना, ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है बॉडी का। लेकिन आपको बता दूं कि 70% हमारे शरीर का टॉक्सिन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ही होता है। और ये लंबी गहरी सांसें आपके क्या करती हैं, ऑक्सीजन को तो ज़्यादा करो। जैसे आप खाली करोगे शरीर को ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड से, तो उतना ज़्यादा ऑक्सीजन बॉडी में आएगा। एंड जितना ज़्यादा ऑक्सीजन बॉडी में आता है, अपने साथ प्राण को ले आता है। और प्राण जहाँ है वहाँ क्या है, जीवन है, उमंग, उत्साह, आशा।
आत्मविश्वास, हिम्मत और साहस, ये सारा कनेक्टेड किससे है? विथ माई ब्रीदिंग. इफ आई एम लैकिंग एनीथिंग इन लाइफ, इट इज द लैक ऑफ प्राणिक एनर्जी इन द बॉडी. एक राउंड में करके दिखाता हूँ आपको. धीमी गहरी सांस लेना है और 5%, ओ 80 में 15. आई विल शो यू. ध्यान को यहाँ के बंद करके. एक बार भी इस प्राणायाम को करोगे तो आपका जो ऑरा है, जब क्लाइंट के पास जाते हैं ना, तो आपके जाने के पहले उनके पास आपका ऑरा जाता है. जो व्यक्ति जितना पॉजिटिव होता है, जो व्यक्ति जितना ही ऑप्टिमिस्टिक होता है, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, उतना ही और आपका बढ़ता है. द मोर यू आर नर्वस, द मोर यू आर लैकिंग द कॉन्फिडेंस, द मोर यू आर डाउटफुल, योर ऑरा गेट्स ऑन रिड्यूसिंग. यू विल नॉट बी एबल टू कन्विंस. लेकिन ऑरा जिसका ज़्यादा बड़ा होता है ना, उसका प्रेजेंस मात्र आपके क्लाइंट को अच्छा फील कराएगा. वंस ही फील्स गुड इन योर प्रेजेंस ना, ही इज बाउंड टू डू व्हाट यू वांट आउट ऑफ हिम. यस. अब हम 3 बार 5 बार प्रणव प्राणायाम ओम करेंगे. उसके बाद हम चलेंगे मेडिटेशन की तरफ. थोड़ा 5 मिनट आपको गाइडेड मेडिटेशन से कमेंट्री कराऊंगा. आप प्राणायाम करने के समय पीछे सपोर्ट डालें तो ज़्यादा अच्छा है. लेकिन जब मेडिटेशन करने हम जाएंगे 5 मिनट इसके बाद में, तो आपको क्या करना है, लोअर बैक को, जब आप मेडिटेशन करने जा रहे हैं, लोअर बैक को जब आप पीछे सीट से टच कर दोगे तो आपका बॉडी अपराइट पोजीशन में हो जाता है. ध्यान के दौरान, मेडिटेशन के दौरान हमारे शरीर में बहुत ही हायर एनर्जीज फ्लो होती हैं. इफ़ यू कीप इट बॉडी स्ट्रेट, अगर अपने शरीर को आप सीधा, स्थिर और शिथिल रखते हैं तो एनर्जी का जो ऊर्ध्वगमन, द एनर्जी राइजेस टू द हायर चक्रास, वो इजी हो जाता है. रेडी? थोड़ा आगे आ जाएं. पहले दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा लें, आंखें बंद कर लें, ध्यान को यहाँ रखें. देखो, बीच में आपको रुकना नहीं है. सबसे ज़्यादा फायदा ओम चैंटिंग का तब होता है जब हम कलेक्टिव करते हैं. इतने समूह में, बड़े समूह में बैठे हैं यहाँ पर, और हम सभी के वाइब्रेशन पूरे हाल के दीवार के हर कोने को प्यूरिफाई कर सकते हैं. इतना पावर इस मंत्र में होता है ये. तो मैं 5 बार करूँगा, आप रुकोगे नहीं. जैसे आपका क्षमता अनुसार पूरा होता है, आगे फिर आप सांस को भरोगे और फिर ओम बोलोगे. मैं 5 बार कहूँगा, हो सकता है आपको उसके बीच में 10 बार हो, 7 बार हो, 8 बार हो. लेकिन अगर लंबा कहोगे ना, ऐसे सांस टूटने लगेगी व्हेन यू फिनिश विद दिस. इसलिए अपनी लिमिट के अनुसार करोगे सभी. एंड विथ एटमोस्ट, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि जो भी काम करना है ना, पुट द लव इनटू इट. दैट बिकम्स 100% योर कॉन्ट्रीब्यूशन दैट जॉब. और जहाँ मोहब्बत होती है ना, वहाँ मेहनत होती नहीं है. जो भी टीचर्स, जो भी आपके एजेंट्स कामयाब नहीं होते हैं, इसका मतलब एक ही है कि यू आर नॉट स्टिल पुटिंग 100% इनटू योर जॉब. यू आर नॉट लविंग इट. द मोमेंट यू स्टार्ट लविंग ना, आपका ये जॉब एक जॉय बन जाएगा. आई नेवर वर्क इन माई फैक्ट्री. 40 लोग जहाँ काम करते हैं, 33 साल से करीबन मेरी फैक्ट्री है प्लास्टिक वेल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग की. मैं अपनी फैक्ट्री में कभी काम नहीं करता हूँ. आई ऑलवेज लव माई फैक्ट्री. द मोमेंट आई गो, आई फील ग्रेटिट्यूड, आई फील सो एब्सोल्युटली अप्रिशिएटिव अबाउट ऑल द थिंग्स, जिसकी वजह से मेरी लाइफ क्या बनी है, समृद्ध बनी है. All the comfort of life we are attracting in our life because this factory which is generating the money and we are having the comfort of life. Ready? 5 बार मैं करूँगा, आप भले कितने बार भी कर सकते, लेकिन बीच में रुकना नहीं है. आंखें बंद करनी है लगातार. उसके बाद आपको मेडिटेशन में ले जाऊँगा. रेडी? आंखें बंद करें सभी, दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा, हथेलियाँ ऊपर की तरफ. वेरी जेंटली क्लोज योर आइज, कीप द बॉडी स्ट्रेट एंड इफ पॉसिबल डोंट टच एट द बैक. पीछे टच न करें. स्टार्ट. धीमी गहरी सांस भरें सभी.
रिलैक्स, आंखें बंद हैं सभी की। अब आप चाहें तो अपने कमर के हिस्से को आपके कुर्सी के पीछे के सपोर्ट से टच कर सकते हैं। एंड कीप योर बॉडी स्ट्रेट, रिलैक्सिंग एंड स्टेडी। शरीर को सीधा, स्थिर और शिथिल रखें। सबसे पहले अपने ध्यान को दोनों ही नासिकाओं पर ले जाएं और सांसों को देखें। सांसों के प्रति सजगता, जागरूकता, तटस्थता और साक्षीपन का भाव। एक भी सांस आपके ध्यान के बगैर न आने पाए न बाहर जाने पाए। सो मच ऑफ अवेयरनेस, द कॉन्शियसनेस अबाउट योर ब्रीदिंग। चेहरे पर कोई तनाव न हो, जबड़े टाइट न हो, आंखें कोमलता से बंद की हुई। हल्की सी मुस्कुराहट ले आएं चेहरे पर और निश्चिंतता का भाव। एब्सोल्युटली रिलैक्स फोरहेड। धीरे धीरे सांसों की नजदीकियों को बढ़ाते चलें। गेट क्लोजर टू ब्रीदिंग। इतने करीब अपनी सांसों के चले जाएं कि अब इन सांसों को फील कर सकें, महसूस कर सकें। द थर्मल सेंसेशन ऑफ द ब्रीदिंग। हर वो सांस जो आ रही है उसकी ठंडक और बाहर जाती हुई सांस की गर्माहट को दोनों ही नासिकाओं के छिद्रों पर फील करें, फील करें। सांसों के प्रति सभी सजग हैं इस वक्त। सांसें मंद होती हुई, पतली होती हुई, शिथिल होती हुई। सांसों के साथ जुड़ा है मेरा मन, जो शांत होता हुआ डीप साइलेंस, शांत शांत शांत। और मन के शांत होते ही चेतना तन से मन और मन से बुद्धि की तरफ सभी अपने ध्यान को दोनों ही आंखों के बीच में ले आएं। आगे चक्र पर तीसरा नेत्र, दिव्य चक्षु, द थर्ड आई ऑफ विजडम। एब्सोल्यूट फोकस, अटेंशन ऑन द थर्ड आई, द सेंटर ऑफ आईब्रोज, भ्रुकुटी का मध्य। चेतना और आगे बढ़ती हुई अब स्वयं की तरफ सभी विजुलाइज करें इस वक्त कि मैं शरीर नहीं लेकिन एक ऊर्जा हूं। लाइट, माइट, स्पिरिट, कॉन्शियसनेस, जिसका रूप है बिंदु। सभी विजुलाइज करें अपने आप को एक टिमटिमाती हुई मणि, चमकता हुआ दिव्य सितारा। और इस पॉइंट ऑफ लाइट से निकलते हुए दिव्य प्रकाश को भी विजुलाइज करें सभी। इस कॉन्शियसनेस में आते ही हम डिटैच हो जाते हैं शरीर के पांचों ही इंद्रियों के आकर्षण से। वी आर कनेक्टेड द डिवाइन विद इन। हम उस दिव्य शक्ति से कनेक्ट हो जाते हैं जो मैं हूं। आई एम नॉट ए बॉडी बट ए सोल, द एनर्जी। सोल कॉन्शियसनेस कहा जाता है इसे, सेल्फ रियलाइजेशन। अब सभी लास्ट में विजुलाइज करें अल्टीमेट एम है योग का, जिसका अर्थ ही है मिलन। तन का मन से, मन का आत्मा से और आत्मा का परमात्मा से। सभी विजुलाइज करें इस वक्त आपके सर पर इस वक्त अनंत असीम शक्ति के सागर, द अलमाइटी अथॉरिटी, द इन्फिनिट इंटेलिजेंस, परम शक्ति के नीचे आप इस वक्त बैठे हैं।
आपके सर पर छत्रछाया बनी हुई है। सभी विजुलाइज करें शक्ति के सागर से आती हुई शक्ति की किरणें, सभी विजुलाइज करें। इसको शॉर्ट करके, इसको शॉर्ट करो, दूसरे चला देंगे, इसको शॉर्ट करो। बहुत ही स्पष्टली विजुलाइज करें कि इस वक्त आप उस अनंत असीम शक्ति के सागर के साथ जुड़ चुके हैं, जिनकी शक्तिशाली किरणें आपके सर के ऊपर छत्रछाया बनी हुई हैं। आंखें खोल सकते हैं सभी, विजुलाइज करें, फील करें, देखें। इस वक्त आप उस अलमाइटी अथॉरिटी से जुड़ चुके हैं। एक थॉट लें, एक संकल्प लें कि मैं सर्वशक्तिवान के साथ इस वक्त कंबाइंड हूं, जिनकी शक्तिशाली किरणें मेरे भ्रुकुटी के मध्य में लगातार, मैं इन शक्ति की किरणों को रिसीव कर रहा हूं। फील करें, विजुलाइज करें। आई एम गेटिंग एम्पावर्ड, एनलाइटेंड। फील करते रहें, विजुलाइज करते रहें। आप जुड़ चुके हैं उस असीम शक्ति से, जिनके सानिध्य में आप परमात्मा के प्यार को अनुभव कर सकते हैं। फील द लव, लव कमिंग फ्रॉम द ओशन ऑफ लव। सागर हैं वो स्नेह के। नाउ स्लोली, स्लाइड शो में और शो में व्यू। एक ऐसी जिंदगी जहां मेरा तन स्वस्थ हो, मन शांत हो, वो सभी बातें जिनसे मैं प्यार करता हूं, कैसा स्वास्थ्य, कितना धन, कितनी सेविंग्स, कैसा मकान, कैसे रिलेशनशिप, कैसा जॉब, कैरियर, चैरिटी, स्पिरिचुअलिटी एंड रिक्रिएशन, हर एरिया में अगर आप सुप्रीमेसी को देखना चाहते हैं, पिछले 25 सालों से मैंने कहा है, ये सब बातें करते हुए मैंने अपनी जिंदगी में खिजां से बहार को पाया है। आई कैन से, जिसके बारे में मैंने पहले जिक्र किया है, शी इज बिफोर अस नाउ, जिसको मैं कोहिनूर डायमंड कहता हूं। इतना अच्छा जीवन साथी होते हुए भी जिंदगी क्यों टूटने के कगार पर थी? इट इज ऑल द लाइंग विद इन अस। आउटर वर्ल्ड इज नथिंग बट द रिफ्लेक्शन ऑफ माई इनर वर्ल्ड। मैं भगवान से प्रार्थना करता था कि मेरे से ये सब क्या हो जाता है। तब मैंने मेडिटेशन के फील्ड में एंट्री किया और मैंने देखा है कि जीरो था मैं, जीरो। आई वॉज नॉट नोइंग। मैंने कभी जिंदगी में स्टेज फेस नहीं किया है। आई हैव बिकम फ्रॉम जीरो टू हीरो बिकॉज ऑफ दिस ऑल द थिंग्स। ये जिंदगी जो आप चाहते हैं, शानदार, वंडरफुल, अमेजिंग, एक ऐसी जिंदगी जहां बहार हो, डिस्पाइट ऑल द ऑड, जिंदगी वो नहीं है जो आप देख रहे हैं। जिंदगी वो है जो आप चुन रहे हैं। अप्स एंड डाउन्स लाइफ के तो आने ही हैं, बाउंड टू कम। लेकिन जैसे एक तैराक समुद्र के किनारे जब लहरों में तैरता है, उन लहरों के साथ अपने बॉडी को ऊपर नीचे एडजस्ट करता है, तो उन लहरों का आनंद लेता है। लेकिन जो वहीं खड़ा रहता है, तो जैसी वो वेव्स आती हैं, उनके पूरे बॉडी को पीछे धकेल के ले जाती हैं किनारे की तरफ। नेक्स्ट, कुछ भी हो मेरी जिंदगी में, मैंने आज तक कोई भी गोल अचीव नहीं किया है। न एमडीआरटी किया है, न सीओटी, न टीओटी, नथिंग। ऑन द कॉन्ट्ररी, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इतना आसान नहीं है।
मेरे लिए नहीं बना है, इट्स टू लेट, बहुत देर हो चुकी है। ये सारे जितने भी लिमिटिंग बिलीव्स हैं, माई इनर चैटरिंग है, ये सारी की सारी जो है ना, वो सिर्फ 10% ही होती हैं। आप इस वक्त कहाँ खड़े हैं, कैसे खड़े हैं, ये सिर्फ 10% होता है। कितना भी भूचाल आया हुआ हो आपकी ज़िंदगी में, कितनी भी दुविधाओं हैं, असमंजस की स्थिति हो, कन्फ्लिक्ट का कैओस है, लेकिन वो कितना परसेंटेज है? ओनली 10%। 90% हाउ वी टेक इट, दैट मेक्स अवर स्ट्रेस ऑफ द लाइफ, दैट मेक्स अवर लाइफ। तो ज़िंदगी किसके हाथ में है? दूसरों के हाथ में कि अपने हाथ में है? जोर से कहो, वी हैव टू स्टॉप ब्लेमिंग, कंप्लेनिंग एंड क्रिटिसाइजिंग। देखिए, आपने क्या भी क्यों जो भी अचीव किया ना लाइफ में, चाहे हेल्थ में, चाहे वेल्थ में, चाहे रिलेशनशिप में, चाहे जॉब, कैरियर, व्हाटएवर इट इज, मेरी जिंदगी इस वक्त और कुछ नहीं बट द सम ऑफ माई ऑल द थॉट्स एंड द फीलिंग जो मैंने अभी तक क्रिएट किए हैं, जो भी विचार मैंने किए हैं, जो भी फीलिंग्स मैंने की हैं, उनका सम अप अगर हम करने जाएं तो मेरी करंट जिंदगी है, चाहे वो मेरा LIC का कैरियर है। मैंने जैसा सोचा है, मैं TOT से भी काफ़ी करीब, क्योंकि हमने सुप्रीम लाइफ के सेशंस किए हैं पहले भी कई, तो मैं उन लोगों से मिला हूँ जो TOT COT कर चुके हैं। मैंने देखा है कि वो कर नहीं रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, बिकॉज देयर माइंड इज ऑलरेडी सेट ऑन COT एंड TOT। जब आप अपने TOT COT MDRT के बारे में अच्छा फील करना शुरू करोगे ना, यू आर ऑलरेडी ऑन द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ अट्रैक्टिंग व्हाट यू वांट। तो कैसे इस फ्रीक्वेंसी को दूर किया जाता है जो सारे रेजिस्टेंस पुटअप करती है मेरे लाइफ के गोल्स को अचीव करने में? ये सुप्रीम लाइफ जो है ना, ये पूरा का पूरा कोर्स डिजाइन किया हुआ है किसके आधार पर? वी हैव टू कीप ऑन कटिंग ऑल द रेजिस्टेंसेस। भगवान जो अलमाइटी है, अनंत है, असीम है, बेशुमार है, सागर है, वो हम सभी उसके बच्चे हैं। वो न कभी थकता है, न कभी रुकता है। हम कैसे भी बाप हों, कभी हम अपने बच्चे का बुरा चाह सकते हैं? कभी नहीं चाह सकते। माँ के पास खाने को नहीं है, पिता के पास खाने को नहीं है, लेकिन अगर उनका बच्चा अगर खा लेता है तो उनका पेट ऑटोमेटिक भर जाता है। सो मच ऑफ कंडीशनल लव वी हैव विथ अवर किड्स। जब हमारे जैसे साधारण व्यक्ति ऐसा जब करता है तो वो तो अनंत है, ही इज ऑलवेज इनफाइनाइट। यस, तो हमारी जिंदगी एक प्लेन कैनवास बनकर मेरे जिंदगी के हर रोज में आती है, और मैं उसमें क्या लिखता हूं ना, ये मेरी चॉइस होती है एवरी डे। आज का दिन मेरी जिंदगी का बेहतरीन दिन होगा। आप जब क्लाइंट के पास जाते ना, आप है ना एक अक्षर अगर लिख के जाओगे, आई इंटेंड एंड लव टू हैव द वंडरफुल मीटिंग विद द क्लाइंट, और वहां जाने के पहले थोड़ा विजुलाइज करके जाओ कि मैं वहां गया हूं, मैं कन्विंस कर रहा हूं पार्टी को, पार्टी मुझे बहुत रिस्पेक्ट दे रही है, पार्टी मेरी बातों को समझ रही है और मुझे कंफर्म कर रही है। उसके बाद वो हर वो चीज़ देखो जो आप पार्टी के साथ होता हुआ देखना चाहोगे। उसके बाद ये सिर्फ हार्डली 2-3 मिनट का ही काम होता है। फील ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर यू हैव। आप जहां भी पहुंचे हुए हैं ना, इफ यू आर फीलिंग ग्रेटफुल फॉर द करंट थिंग्स वॉट एवर यू हैव इन द प्रेजेंट मोमेंट, बी थैंकफुल फॉर दैट। और उसके बाद में आता है भगवान के ऊपर छोड़ दो। जो कल हमने गीता की बातें शैलेश भाई से सुनी हैं, पतंजलि ने भी क्या कहा है यम में? सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, शौच, तप, संतोष, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। ये नियम है 5। हमें अपनी तरफ से बेस्ट करना है, उसका बेस्ट रिजल्ट आपके पास आना ही है, बाउंड टू बी। ये लॉज है यूनिवर्स के। नेक्स्ट सबसे पहले होता है 100 काम छोड़कर वक्त पर खाना खा लेना, 1000 काम छोड़कर वक्त पर सो जाना, लाख काम छोड़कर जो कल भी बताया गया था व्यायाम करना। जो अनुभव किया है वो है योग, सर्टन आसनास, सर्टन प्राणायामास। मेरी उम्र इस वक्त 59 ईयर्स है और मैं पिछले 25 सालों से योगा के सभी एस्पेक्ट, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट को मैं अनुभव करता हूँ, रोज मेडिटेशन भी। और मैंने देखा है कि मेरी उम्र इन 25 सालों में 20 साल की ही रही है। It is not what your biological age is, what you feel about your age, that
becomes your age. Next. Yes, हर चीज COT, TOT, MDRT, everything I'm attracting. जो मेरी फीलिंग्स, जो मेरे थॉट्स मैच होते हैं COT से, TOT से हो, तो एवरीथिंग आई एम अट्रैक्टिंग. हम दुनिया के सबसे बड़े मैग्नेट हैं और मेरा हर विचार वस्तु बन जाता है. मेरा जो फोकस होता है उस तरफ जो मैंने नहीं किया है, that I grow. The moment the attention goes, the energy flows and things grow. Simply change of attention changes the life. Next. Belief. ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका प्रयोग हम अभी करेंगे खड़े रहकर. देखिए, आपको आपकी जिंदगी में उतना ही मिलता है जितना आपको यकीन होता है. भगवान से आप 1000 चीजें मांग रहे हैं, वो 10,000 देने को तैयार बैठा है, लेकिन आपको अगर बिलीफ उसके ऊपर 10 चीजों का है तो आपको 10 ही मिलेगी. बिलीफ क्या है? मांगो, यकीन करो और पाओ. बिलीफ जो है ना, अभी समझो मैं चाहता हूं TOT करना, COT करना, MDRT करना, लेकिन मेरे अंतर्मन में क्या है, कितना आसान नहीं है, मेरे इतने अच्छे कॉन्टेक्ट्स नहीं हैं, मेरे पास बड़े लोगों के साथ उठना बैठना नहीं है. तो सारे लिमिटिंग बिलीफ्स को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक एफर्मेशन होता है जो बार बार हम रिपीट करते हैं, तो हमारी ज़िंदगी का क्या बन जाता है, वो अंतर जगत जब उसको स्वीकार कर लेता है कि यू आर द बेस्ट LIC एजेंट, जिस दिन वो स्वीकार कर लेता है, सारी कायनात तत्पर हो जाती है आपको वो बनाने के लिए जो आप बनना चाहते हैं. तो सभी है ना, अपनी जगह खड़े हो जाएं, खड़े हो जाओ अपनी जगह पे. एक व्यक्ति रास्ते पर चलते चलते 80 साल की उम्र में अचानक ही एक्सीडेंट में मर गया. डॉक्टर जब उसके पोस्टमार्टम को रिपोर्ट तो देख रहे, डॉक्टर बड़ा ही हैरान थे कि इनकी डेड बॉडी लेने के लिए कौन आया है. कहा कि इनकी बेटी आई है. कहा कि बुलाओ अंदर. तो बेटी को पूछा कि आपके पिता कौन सी दवाइयाँ कौन से डॉक्टर से इलाज कराते थे, मुझे बताइए. तो उनकी बेटी बड़ी हैरान, डॉक्टर क्यों पूछ रहे हैं. बोला कि आपका पिता 20 साल पहले मर जाना चाहिए, कैसे जिंदा है ये, मुझे पता करना है कौन सी दवाइयाँ कौन से डॉक्टर ने इनको मदद किया है. अमिताभ बच्चन जी के जब तीसरी बार ऑपरेशन हुआ, 7 गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट काम कर रहे थे उनके ऊपर, ऑपरेशन वॉज नॉट सक्सेसफुल. बड़े कंफ्यूज थे लोग, इतनी बड़े सेलिब्रिटी का ऑपरेशन फेल हुआ है. अमिताभ जी ने सभी डॉक्टरों की टीम से कहा कि आपने अपना काम किया है, भगवान को अपना काम करने दो और मुझे अपना काम करने दो. 15 दिन के बाद में अमिताभ जी जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए, उनकी फ़ोटो नवभारत टाइम्स से मैंने देखी. उसके नीचे लिखा था, मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं, मैं कल भी यही कहूंगा कि मैं पहले से बेहतर बेहतर और बेहतर होता जा रहा हूं. तो अभी हम कुछ एफर्मेशंस लेंगे. पैरों में कंफर्ट डिस्टेंस लेके खड़े रहें सभी, कंफर्ट डिस्टेंस. एफर्मेशन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट. उसके बाद फीलिंग, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मैं सक्सेसफुल हूं, मैं सक्सेसफुल. जिंदगी भर बोलते रहोगे ना, शायद सक्सेस आपके पास नहीं आएगी. आपकी जो फीलिंग है उस वर्ड के पीछे, वो फीलिंग को ब्रह्मांड रिस्पॉन्ड करता है. तो एवरीबडी विल से विद द फीलिंग एज इफ यू हैव इट नाउ. जो भी हम बोल रहे हैं ना, उसको फील करना है. और आप जो भी शब्द बोलेंगे ना, उन शब्द के साथ में शब्दों को प्रकटीकरण का जो पावर है, जो पंख है, वो आपके इमोशंस लगाते हैं. फील हैप्पियर, फील जॉयफुल, फील कंटेंटेड, फील एज इफ यू हैव इट नाउ. रेडी? पूरा हाल देखिए, काफ़ी रिकॉर्डिंग हो रही है, सबके घर में जाएंगे तो सभी को 100% पूरा लवेबली कहना. मैं कहते जा रहा हूं, मेरे पीछे आप कहते जाओगे. डे बाय डे, इन एवरी वे, आई एम बिकमिंग better and better. हर दिन, हर तरह से मैं पहले से बेहतर और बेहतर होता जा रहा हूं. माताओं बहनों को होती जा रही हूं बोलना है. जिंदगी हसीन है, जिंदगी लाजवाब है. Life is beautiful. Life is amazing. I like myself. I love myself. I am great. I am genius. क्या बात है. आखिरी के
आखिरी के लास्ट 5 एफर्मेशंस मैं करवा रहा हूं, जिन्होंने थोड़ी भी यहाँ वहाँ ध्यान दिया है, फुल अटेंशन नहीं दिया है। एक ऐसे 5 एफर्मेशन जो आप कोई भी LIC के अपने क्लाइंट के पास जाओगे ना, इनको अगर मन में भी रिपीट करोगे ना, तो आपके आगे एक ऐसा ऑरा बन जाएगा ना कि नोबडी कैन से नो टू यू, बट यू टू से इट होल हार्टेडली। रेडी? चलें, लास्ट 5 एफर्मेशन हम करने जा रहे हैं। जो लोग नहीं बोल पा रहे हैं, जिनको अभी कॉन्फिडेंस नहीं है, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, अब हम आपको एक इंजन दे रहे हैं। जैसे हमारी गाड़ी जाती है ना, ट्रेन जाती है लोनावाला की तरफ, खंडाला की तरफ या फिर पूना की तरफ, तो कजारा करजत या कसारा के पास हमारी गाड़ी रुकती है, पीछे एक इंजन लग जाती है। जो लोग नहीं बोल पा रहे हैं ना, तो उनको मैं एक इंजन दे रहा हूँ, इंजन है भगवान की। रेडी? विल कॉल हिम नाउ। भगवान मेरा साथी है, आई लव गॉड, गॉड लव्स मी, I am the best. I can do it. I am the winner. IOE is the best. I am the best LIC agent. लास्ट में, जब भी घर के बाहर निकलो, क्लाइंट के पास जाने के लिए, जो भी आपके घर में पूजा का स्थान है, उसके सामने जाकर आप है ना, फर्स्ट फिंगर ऊपर उठाओ, कहो मैं, टेक योर फर्स्ट फिंगर आउट, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मिडिल फिंगर ऊपर उठाओ, सर्वशक्तिवान के साथ जब कंबाइंड हूं भगवान का हजारों भुजाओं वाला सफलता का हाथ मेरे सर पर है। सीट से विक्ट्री साइन ना, अगर आप नहीं कर सकते हैं इसमें एक्सटर्नली, तो आप अंदर से भी कर सकते हैं। फिर से वापस, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान के साथ कंबाइंड हूं और सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। एवरीथिंग, जो भी आप चाहते हैं ना, एवरीथिंग इज बबलिंग टू कम टुवर्ड्स यू, जो आप चाहते हैं, बट यू हैव टू फील गुड अबाउट इट। You have to feel good about your health to attract the better health. You have to feel good about your achievements. You have to feel good about the achievement that you already possess to attract the greater achievements. You have to feel good about the relationship, no matter what it is, to attract the relationship that you want. तो हम सभी आखिरी में चाहता हूँ कि आप सभी हमारे साथ में डांस करेंगे, फील गुड के डांस में, और एक बहुत सुंदर गीत चलेगा। 2 मिनट का गीत होगा ये। एक पीछे देखिए, सबसे पहले अगर कोई भी काम करने के पहले हम उस अनंत असीम शक्ति का ध्यान करते हैं जिसने हमको जीवन दिया है। गीत के बोल हैं, जीवन दिया है तुमने, संवारोगे तुम, आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। रेडी? चलो, कम ऑन एवरीबॉडी, कीप ऑन मूविंग एवरीबॉडी। वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समाना, स्नेह में सबको समाना। प्रभु जीवन तुमने, गीत के बोल हैं, जीवन तुमने दिया है, संवारोगे तुम, आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। हूं तो मैं शेर, सबको खुद को समझा बिल्ली, म्याऊं म्याऊं करते कहां कहां फिरता। ये सारे बहुत अच्छे बोल हैं इसके। यस, रेडी, कम ऑन एवरीबॉडी। परमात्मा के ध्यान में सभी उस अनंत असीम को फील करें, महसूस करें, सदा ही तत्पर है वो।
everybody. आशा हमें विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे। आशा Come on, keep on moving, complete 360 degrees का राउंड बनाएं. Come on, keep on moving, put your emotions into it. आप सब क्या? आइए सब ऊपर आ जाओ, आप ऊपर ले आओ सब. आइए. आप ही के पले सत्कर्म की राह पर हम चले, सारे जहां की भलाई करें, हम ना किसी की बुराई करें. आशा लास्ट में एक आधे मिनट का गीत चलेगा जो आपके अंदर छुपे हुए आपकी सफलता के लिए जितने भी अवरोधन हैं, जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं, एक ऐसी टेक्निक के साथ हम सिखाते हैं सुप्रीम लाइफ में. आपको कितना भी भय हो, पुराना दुख हो, चिंता हो, नाराजगी हो या फिर गिल्ट फीलिंग हो, जब तक ये नेगेटिव फीलिंग आपके मन में आती रहती है ना, यू कैन नॉट अट्रैक्ट योर सक्सेस. तो ईएफटी टेक्निक से हम पॉजिटिविटी, ग्रेटिट्यूड, अप्रिशिएशन, मेडिटेशन, कैसे मन को एकाग्र करना, कैसे थॉट्स को मैनिफेस्ट करना लाइफ में, सारी टेक्निक हम उसमें सिखाते हैं सुप्रीम लाइफ में. आप सभी भी अगर ब्राउज़र में चेक करोगे तो एक बहुत ब्यूटीफुल ब्राउज़र बना हुआ है सुप्रीम लाइफ का. अगर आप अपने क्लाइंट को भी अगर ये आप कोर्स कराओगे ना, तो भी आप देखोगे कि आपके क्लाइंट 1 से 10 गुना बढ़ते चले जाएंगे. आज तक आईओई काम करता है किसके लिए? ज्यादा करके एलआईसी प्रोफेशनल्स के लिए. लेकिन दीपक भाई की ये अंतर दिल की भावना है कि मैं अपने साथियों को ऐसा कुछ दूं जहां से उनके जिंदगी में सिर्फ धन का क्षेत्र नहीं, लेकिन हर क्षेत्र गुले गुलजार हो. चाहे वो स्वास्थ्य है, चाहे वो धन है, चाहे वो आपके संबंध हैं, चाहे आपके अचीवमेंट्स हैं.
तो इसके लिए आईओई ने आपके लिए बहुत अच्छा कोर्स डिज़ाइन किया है, सुप्रीम लाइफ, कईयों ने किया भी है, उनके अनुभव भी आप सुनेंगे। तो आप सभी को भी मैं तहे दिल से कहना चाहता हूं कि हम जितना घंटे 2000 घंटे अगर हम अपने क्लाइंट्स को ढूंढने में लगाते हैं, उनके पीछे मेहनत करते हैं, उतना ही काम 17 सेकंड में आप कर सकते हैं। 17 सेकंड में। वो कैसे, वो इस कोर्स में सारा आपको सीखने को मिलेगा। सभी का तहे दिल से बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।